हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सारे न्यू एंड अमेजिंग एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे एंड अपने सब्सक्राइबर्स के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे ही एनिमे की न्यू अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अपडेट है नारुतो दी मूवी निंजा क्लैश इन दी लैंड ऑफ स्नो को लेकर। तो ये मूवी अब आपको हिंदी डब के साथ एनिमे टाइम्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी एंड इसमें नारुतो की आवाज वही पूजा पंजाबी मैम ने दी है। सो आई होप आपको इनकी डबिंग पसंद आएगी। एंड इसी के बाद फॉल इन लव यू फॉल्स एंजल एनिमे ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है 2027 के लिए। अभी तक इसका मंथ और डेट तो कंफर्म नहीं हुई है, बट वो भी बहुत ही जल्द हो जाएगी। एंड इसी के बाद न्यू रोमांस मूवी टू यू इन दी बियॉन्ड 9 अक्टूबर को जापान में रिलीज होने वाली है एंड इसका एक न्यू की विजुअल भी आया है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। एंड मे बी इन फ्यूचर हमें इसका हिंदी डब भी देखने को मिल जाए। एंड जैसे ही इसका हिंदी डब कंफर्म होगा, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा, तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के बाद दी एंजल नेक्स्ट डोर का सीजन 2 इस हफ्ते एंड होने वाला है। इसके सीजन 2 का आखिरी एपिसोड आएगा 19 जून 2026 को। एंड इसी के बाद सेम डेट यानी कि 19 जून को हमें जुजुत्सु काइसन के सीजन 4 के पार्ट 2 का कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। मे बी हमें इसके सीजन 4 के पार्ट 2 की कोई एक्सपेक्टेड रिलीज डेट देखने को मिल सकती है। एंड जैसे ही इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। एंड इसी के बाद आई वांट टू लव यू टिल योर डाइंग डे न्यू यूरी एनिमे ऑफिशियली शेड्यूल हो चुका है 7 जुलाई के लिए। एंड इसका एक न्यू की विजुअल भी आया है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो। सो आप लोग इस एनिमे को 7 जुलाई से आराम से क्रंची रोल के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। एंड अब इसी के बाद बात करें हमारे सब्सक्राइबर्स के पूछे गए क्वेश्चंस की, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई ओशिनोको एनिमे का सीजन 2 का हिंदी डब कब तक आएगा। सो ब्रो, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर आ चुका हूँ एंड वो गुड न्यूज ये है कि ओशिनोको एनिमे के सीजन 2 का हिंदी डब वर्क पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो हाँ, आपने सही सुना, इसके सीजन 2 का हिंदी डब पहले ही कंप्लीट हो चुका है एंड अब बस इसका रिलीज होना बाकी है। एंड अब बात करें कि हमें इसका सीजन 2 आखिरकार कब तक देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसके सीजन 2 को देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। एंड इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात करें तो ये हमें लगभग अगस्त से सितंबर मंथ तक में देखने को मिल सकता है। एंड जैसे ही इसकी सीजन 2 के हिंदी डब की एकदम एग्जैक्ट डेट कंफर्म होती है, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। एंड इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई मुसुगु टेंसाई के सीजन 3 का हिंदी डब कब तक आएगा। सो भाई, जैसा कि सभी को पता है कि इसका सीजन 3 रिलीज होने वाला है 5 जुलाई 2026 में। एंड अब बात करें कि हमें इसके सीजन 3 का हिंदी डब कब तक देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि हमें इसके सीजन 3 का हिंदी डब देखने के लिए लगभग 2 से 3 महीनों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी म्यूज इंडिया की टीम ही इसे हिंदी में डब करेगी। एंड जब भी म्यूज इंडिया किसी एनिमे को डब करता है, तो उसके लिए वो कम से कम 2 से 3 महीनों का टाइम लेता है। यानी कि हमें मुसुगु टेंसाई के सीजन 3 का हिंदी डब लगभग सितंबर से अक्टूबर के बीच में देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स का हिंदी डब आखिरकार कब तक आएगा। सो ब्रो, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका हिंदी डब हमें नेटफ्लिक्स पर बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है एंड ये हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु डब में भी आएगा। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये हमें किस मंथ में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि इसके सीजन 1 का हिंदी डब हमें 2026 की एंडिंग तक में देखने को मिल जाएगा। एंड अभी कुछ ही टाइम में इसके सीजन 1 के हिंदी डब की एग्जैक्ट डेट कंफर्म हो जाएगी एंड जैसे ही वो कंफर्म होगी, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा। एंड इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई लव चुनबायो का हिंदी डब आखिरकार कब तक आएगा एंड कौन से प्लेटफॉर्म में आएगा। सो ब्रो, अभी लगभग 1 साल पहले म्यूज इंडिया ने इसके हिंदी डब को कंफर्म किया था, लेकिन उसके बाद से इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आई है। लेकिन ये चांसेस बनते हैं कि हमें इन फ्यूचर इसका हिंदी डब देखने को मिल सकता है। एंड जैसे इसके हिंदी डब से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी, मैं सबसे पहले आपको अपडेट दे दूंगा। सो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी के बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें इस भाई ने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जिनमें से इनका पहला क्वेश्चन है किमी तो कोएता का सीजन 2 आखिरकार कब तक आएगा। सो ब्रो, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका सीजन 1 आया था अक्टूबर 2025 में एंड इसके सीजन 1 को एंड हुए अभी लगभग 1 साल भी नहीं हुआ है। एंड इसके स्टूडियो ने अभी तक इसके सीजन 2 को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। लेकिन आप टेंशन मत लो, क्योंकि इसकी मांगा अभी भी ऑन गोइंग है एंड इसके स्टूडियो के पास इसके सीजन 2 को बनाने के लिए अभी बहुत मटेरियल बाकी है। सो इन फ्यूचर हमें
हमें इसका सीजन 2 जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उसको देखने के लिए आपको लगभग 2 से 3 साल का वेट करना पड़ेगा। एंड इसी के बाद बात करें आपके दूसरे क्वेश्चन की, तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रेंट ए गर्लफ्रेंड का एनिमे कौन सा प्लेटफॉर्म हिंदी में डब करेगा। सो ब्रो, अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अमेज़न इसके हिंदी डब को कर सकता है, क्योंकि इसके सीजन 1 का पहला हिंदी डब भी अमेज़न ने ही किया था। सो चांसेस बनते हैं कि इसके सीजन 5 का हिंदी डब हमें अमेज़न प्राइम के ऐप पर देखने को मिल सकता है, बट ये कोई कंफर्म अपडेट नहीं है, ये बस मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एंड जैसे ही इन फ्यूचर इसके हिंदी डब को लेकर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। एंड अगर मैंने आप में से किसी के भी क्वेश्चन को पिक ना किया हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसे ही एनिमे के न्यू अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।